देश में हमारी आबादी है 42 करोड़ जी। और हम यहाँ पर हमारी आबादी है 21% बिहार के अंदर। जी जी। तो हमारी आबादी है और हम आबादी के हिसाब से हम देश के कुर्सी को पकड़ना चाहते हैं। तरीके से यादव समुदाय का बैठक शुरू हो गई है गांधी मैदान में, ये यादवों की बैठक करने की क्या जरूरत पड़ गई? ज़रूरत इसलिए है कि सभी बहुत यादव भटक गए हैं जी। उनको एक करने की ज़रूरत है। एकता में दम है, शक्ति है और ताकत है। तो हमने अपने लोगों को बोला है कि आप लोग सब एकत्रित होइए और हर जिला में मीटिंग करिए, बिहार से शुरुआत करिए, बिहार के गांधी मैदान में इकट्ठा होना है, मूवमेंट कर लीजिए। फिर जब एकता में सब आदमी बंध जाएंगे तो पटना के गांधी मैदान में सबको उतारा जाएगा। पूरे यादव समाज एक बार मीटिंग होगी गांधी मैदान में? गांधी मैदान में बुलाया जाएगा। तो इससे क्या है, यादव तो पहले से ही मजबूत है, तो फिर और मजबूत करने की क्या जरूरत है? मजबूत हैं, लेकिन मजबूत और करने की ज़रूरत है। देश में हमारी आबादी है 42 करोड़ जी। और हम यहाँ पर हमारी आबादी है 21% बिहार के अंदर। जी जी। तो हमारी आबादी है और हम आबादी के हिसाब से हम देश के कुर्सी को पकड़ना चाहते हैं। तो हमारा देश के कुर्सी छूटा हुआ है। छोटी छोटी बिरादरी वाले, छोटी छोटी जाति वाले, जिनकी आबादी 1.5% 2% है, उनका जो है देश का कुर्सी पर बैठना, आना, लाना, और हम इतने बड़े पैमाने पर हैं और हम देश के कुर्सी का नहीं पकड़ पाए हैं, उससे हम बहुत दूर हो गए हैं। तो हमको देश का हस्तिनापुर के कुर्सी को पकड़ना है। तो यादव समाज तो बहुत मीडिया में भी नहीं है, एजुकेशन में भी नहीं है, मेडिकल में भी नहीं है, इंजीनियरिंग में भी नहीं है। उसके लिए ही हम लोग उपाय कर रहे हैं कि हमारे यादव के मीडिया में भी हो, कार्यपालिका में भी हो, न्यायपालिका में भी हो, विधायक पालिका में भी हो। उसी को इंतजाम में हम लोग लगे हैं कि सबको इकट्ठा करो और बताओ कि हम कहाँ हैं। तो अब जैसे पटना में एकदम एजुकेशन हब है, यहाँ भी एक भी यादव समुदाय का वो नहीं है, छात्रावास नहीं है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए छात्रावास नहीं है जी। तो छात्रावास बनाने का भी इंतजाम हम लोग करेंगे। यहाँ हम सब यादव लोग चंदा देंगे और सरकार से ज़मीन हम लोग लेंगे, पटना में छात्रावास बनेगा। सर 15 साल से आप सब बिहार में सरकार में थे, उस समय क्यों नहीं ये सब किए जो आप ये करना पड़ रहा है? उस समय इसलिए लोगों ने नहीं कर पाया, किसी लोगों ने दिमाग पर भी नहीं दिया, और जितना भी छात्रावास था पढ़ाई लिखाई करने वाले सब लोग मिलजुल करके एक साथ पढ़ाई करते थे जी। और आज जो है डिवाइड हो रहा है कि ये जाति का है, ये जाति का है, ये जाति का है, उसमें हमारा जाति का नहीं है। आपको लगता है कि यादव का हर जगह भेदभाव होता है? तो इसी के चलते तो हम लोग एकता बनाने की बात बोल रहे हैं कि आप एकता में दम रखो, एकता में ताकत है, एकता में शक्ति है, सब कुछ एकता में है जी। तो एकता बनाने की ज़रूरत है, इसलिए हम सबको एक करने की जुटान में जुटे हुए हैं। एक संडे को आप भी गए थे वहाँ गांधी मैदान में, तो वहाँ जो युवाएं थे उस सबको क्या क्या बोल के आए यूथ को? हमने बोल के आया है, बता के भी आया है, और उसी गाइडलाइन पर वो लोग अपना मीटिंग कर रहे हैं। जी जी। और अंतिम रूप में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। पूरे बिहार में जो यादव की बैठक हो रही है उस समय जाएंगे पूरे बिहार में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरे बिहार में, हाँ हर जिला में भी जाएंगे। पहले सब मीटिंग तो हो जाए। जी जी। एक राउंड का मीटिंग सब बिहार में हो जाए, उसके बाद दूसरा राउंड में हम जाएंगे, तीसरा राउंड में गांधी मैदान की बात होगी। तो सर ये कैसे ये निकला, ये जब बैठक की शुरुआत हो गई कैसे आप लोगों ने शुरुआत किया? लड़के लोगों ने शुरुआत किया, यूथ लड़के यादव छात्रावास के जो नाम से लोगों ने शुरुआत किया, और उसमें हमको इनवाइट किया, हम गए और अपनी बात हमने रख दिया, और यादवों को भी जो बात थी उसमें हमने रख दिया, और यादव लड़कों को पसंद आई बात को, और उसी दिन से शुरुआत हो गई। तो इसका सूत्रधार कहीं ना कहीं साधु यादव जी हैं, सब यादव छात्रावास लड़के हैं, सभी लड़कों का है इसमें। अगर यादव समुदाय के जो कमज़ोर है, आर्थिक कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनको मदद किया जाएगा आगे बढ़ाने के लिए। अब जैसे मीडिया में भी नहीं है, अगर मीडिया में कोई चैनल खोलना चाहता है तो उन सबको मदद किया जाएगा, चैनल में भी मदद किया जाएगा, अखबार में लिखने पढ़ने वाले में भी मदद किया जाएगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, सब में सहयोग की बात होगी।
जी धन्यवाद। तो ये थे साधु यादव जी। इनका कहना है कि जिस तरीके से यादव समुदाय एक हो रहे हैं और एक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे कास्ट अपना अपना समुदाय की इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसी तरीके से यादव भी अपना समुदाय को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। और इनका कहना है कि पटना में जो एजुकेशन हब है और यहाँ एक यादव का छात्रावास होना बहुत ज़रूरी है, और ये सभी हम सब मिलकर ये एक यादव छात्रावास बनाएंगे। आप देखते रहिए यूथ जागरण।